बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा, संभव नए जिलों और 8वें वेतन आयोग के लिए देंगे फंड। पानी के 10 लाख नए कनेक्शन। वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को राजस्थान का बजट पेश करेंगे। इस बार लोकल लुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी, क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी 8वां वेतन आयोग लागू करना होगा। 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा होगी। केंद्र ने मिशन की समय बढ़ा दिया है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है। ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं का बजट में शामिल किया जाएगा। बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करने, अगले फेज का काम शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। जयपुर सहित बड़े शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा संभव है। इसके अलावा रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा होगी। रोडवेज में लगातार बसें कम हो रही हैं। इसके अलावा नए बस स्टेशनों के विकास की भी घोषणा हो सकती है। मुफ्त पानी की जगह नई स्कीम लागू हो सकती है। जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार की फ्री पानी की स्कीम बंद कर नई स्कीम लागू करने की घोषणा हो सकती है। वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लागू हो सकता है। जिन पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा संभव है। स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा संभव है। राम जल सेतु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के साथ वाटर ग्रिड का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। बड़े तालाब और नए जलाशयों की मरम्मत कर उन्हें फिर से तैयार किया जाएगा। बजट में किसानों पर खास फोकस रहेगा। किसानों को बिना ब्याज फसली कर्ज देने की योजना का दायरा बढ़ेगा। सहकारी बैंक इसके लिए दायरा बढ़ाएंगे। सहकारी बैंकों के किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि के कर्ज देने की सुविधा का भी विस्तार करने की घोषणा हो सकती है। सरकार सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को इसके लिए अलग से बजट देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली की देने की घोषणा हो सकती है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी जाने वाले गेहूं सहित कुछ चुनिंदा फसलों पर बोनस बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 150 रुपए क्विंटल बोनस है। इसे बढ़ाकर 200 रुपए या ज्यादा किया जा सकता है।